आज मैं आपको 3 क्वेश्चन वर्ड क्लियर करा रहा हूं। क्या क्या? हु, हुम और हुज। तो देखो जरा, हु कहां लगाते हैं, हु कब, हुम कब लगाते हैं और हुज कब लगाते हैं। ये तीनों के तीनों क्या है? क्वेश्चन वर्ड। क्या है ये? क्या है ये तीनों के तीनों क्वेश्चन वर्ड है। जैसे कि हमारे और क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना, व्हाट, हु, विच, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। सेम उन्हीं में से कुछ हैं, हु, हुम और हुज। अब हु कब लगाना है, हुम कब लगाना है और हुज कब लगाना है। इसको सबसे पहले पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए एक टेबल को देखते हैं पहले। अभी तक आपको पढ़ाया हुआ है, एक तो होता है डूअर। क्या होता है? क्या होता है? एक होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और एक होता है हमारा पजेसिव केस। क्या होता है? पजेसिव केस। एक होता है डूअर, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है। अब जैसे डूअर आप लोग जानते हो, डूअर क्या होता है? किसी भी काम को करने वाला। किसी भी काम को, जो भी इंसान काम को करता है उसको क्या बोलते हैं? डूअर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट क्या होता है? डूअर जो काम करता है, ऑब्जेक्ट जिसके साथ डूअर काम करता है, जिसके साथ, वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? और पजेसिव केस क्या होता है? पजेसिव केस, देखो ये पजेसिव वर्ड है ना, ये बना है पजेशन से। किससे बना है? किससे बना है? पजेशन। और पजेशन का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? अधिकार, हक, कब्जा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं पजेशन, यानी कि जिस चीज पे हमारा हक होता है, जिस चीज पे हमारा अधिकार होता है, वो किससे बोलते हैं हम लोग? पजेसिव केस से। किससे बोलते हैं? किससे बोलते हैं? आप सपोज दैट मेरे हाथ में क्या है? ये पेन। ठीक है, मार्कर है मेरे हाथ में। अब मैं इसको क्या बोलूंगा? मैं मार्कर, मुझे मार्कर या मेरा मार्कर? यानी कि इस पे मैं क्या दिखा रहा हूं? पजेशन दिखा रहा हूं ना। तो मैं मार्कर थोड़ी बोलूंगा, मुझे मार्कर थोड़ी बोलूंगा। क्या बोलना पड़ेगा? मेरा मार्कर। ये जो मेरा शब्द है, ये किस चीज को दिखा रहा है? ऑनरशिप को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? ऑनरशिप, यानी कि पजेशन दिखा रहा है, यानी कि मेरा हक दिखा रहा है, मेरा अधिकार दिखा रहा है। जितने भी वर्ड अधिकार दिखाते हैं, ऑनरशिप दिखाते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? पजेसिव केस। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? इतना समझ में आ रहा है? अब देखो जरा, अगर आपका डूअर है आई, कौन है? तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। क्या होगा? आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। इसका पजेसिव केस क्या होता है? माय। क्या होता है? क्या होता है? क्लियर? इसी तरह से अगर मेरा डूअर है यू, ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, पजेसिव केस योर। ठीक है, अगर मेरा डूअर है ही, देन पजेसिव केस हिम ही रहेगा, नहीं हिज। क्या रहेगा? हिज। अगर मेरा डूअर है शी, ऑब्जेक्ट क्या होगा? पजेसिव केस हर। अगर मेरा डूअर है वी, ऑब्जेक्ट अस, पजेसिव केस सेम। अगर है दे तो देम एंड देयर। इसी तरह से किसी भी नॉन लिविंग के लिए इट लगाते हैं, इसका ऑब्जेक्ट भी इट होता है और पजेसिव केस इट्स होता है। गॉट इट? अब यहीं पे इसी कैटेगरी में, जैसे सपोज दैट आई कब लगाते हैं? जब हम अपनी बात करते हैं, खुद की बात करते हैं, तब क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? अगर हम किसी सेकंड पर्सन की बात करते हैं, यानी कि सामने वाले इंसान की बात करते हैं, तो क्या लगाते हैं? यू। क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? ही और शी कब लगाते हैं? जब किसी थर्ड पर्सन की बात होती है। किसकी बात होती है? किसी थर्ड पर्सन की बात होती है, और वो थर्ड पर्सन कितने हैं? अकेला, यानी कि एक है। अगर बॉय है तो ही, गर्ल है तो शी। वी कब लगाते हैं? जब हम एक से ज्यादा हो जाते हैं, जब हम अपनी बात करते हैं बट एक से ज्यादा। और दे, जब थर्ड पर्सन एक से ज्यादा हो। समझ में आ रहा है? जब
थर्ड पर्सन एक से ज्यादा होते तो वो क्या बन जाते हैं? दे। क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं? देखिए इंग्लिश के अंदर 3 पर्सन होते हैं। कितने होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े? अगर आप लोगों ने पढ़े हैं तो उसमें आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन आई और वी। क्या होता है फर्स्ट पर्सन? क्या होता है? आई और वी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? सेकंड पर्सन क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? बाकी जितने बचे थर्ड पर्सन। जितने बचे? जितने बचे? अच्छा ये बताओ मुझे, आई और वी को ही फर्स्ट पर्सन क्यों बोला गया? सेकंड पर्सन यू को क्यों बोला गया? इन दोनों को आपस में अगर चेंज कर दे, अगर मैं यू को फर्स्ट पर्सन मान लूं और आई और वी को सेकंड मान लूं, तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे का लॉजिक समझो। देखिए फर्स्ट पर्सन हम किसे बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन कौन होता है? 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलने का काम करता है। कौन होता है? समझ आ रही है बात? बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होगा। सुनने वाला कौन होगा? सेकंड पर्सन। कौन होगा? कौन होगा? और जिसके बारे में बात हो रही होगी वो थर्ड पर्सन होगा। समझ में आ रहा है? जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन कहलाता है। इज इट क्लियर? चलो, तो जब भी आप बोलने का काम कर रहे हैं तो आप फर्स्ट पर्सन बन जाते हैं। जब आप सुनने का काम कर रहे होते हो तो सेकंड बन जाते हो। ठीक है, और जिसके बारे में बात हो रही होती है वो कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन। इतना समझ में आ रहा है? तो ये सारे पर्सन समझ में आते हैं आप लोगों को। इसमें एक और होता है, अगर आप किसी इंसान को जानते नहीं हो, वो आपके लिए अगर अननोन है। कैसा है वो? अननोन कौन होता है? अनजान। कौन होता है? तो अगर कोई ऐसा इंसान जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, आप उसको नहीं जानते, तो आप अननोन पर्सन को क्या बोलेंगे? आई, यू, ही, शी, वी, दे, इनमें से कुछ बोलोगे? नहीं। उसके लिए प्रॉपर एक वर्ड है। अगर आप किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं जानते तो आप उसको इनमें से कुछ नहीं बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग हु। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हु। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? यानी कि अगर किसी इंसान को आप नहीं जानते तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? हु कहलाएगा। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग यहां से क्लास लेने के बाद अपने घर पे गए, आपने देखा जैसे घर में आप एंट्री आपने की तो आपने देखा जो आपके बहन और भाई हैं वो क्या कर रहे हैं? कोई समोसे ला रहा है, कोई मिठाई ला रहा है, कोई नमकीन ला रहा है, कोई बिस्किट ला रहा है। अब आपके मन में आएगा भाई इतना सब कुछ हो रहा है, मम्मी से पूछोगे? क्या पूछोगे? क्या आएगा मन में? सवाल कौन आएगा? मतलब क्या आएगा सवाल? सबसे पहले आएगा ना मम्मी कौन आ रहा है, यही तो बोलोगे। जो इंसान आ रहा है क्या आप उसे जानते हो? अभी नहीं जानते ना। जब तक आप उसे नहीं जानते, जब तक वो अनजान है, तब तक क्या लगाओगे? हु। क्या लगाओगे? बिकॉज वो आप लोगों के लिए क्या है? अननोन पर्सन। क्या है वो? तो अगर आप कह रहे हो कौन आ रहा है, तो आने का काम कौन कर रहा है? अनजान पर्सन। कौन कर रहा है? यानी कि जो अननोन व्यक्ति है वो आने का काम कर रहा है। अगर कोई भी काम अननोन पर्सन करता है तो वहां पे आप क्या लगाएंगे? डूअर की जगह क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? और जब आपकी मम्मी आपको बता देंगी बेटा आपकी ना बुआ आ रही है, तो अब ये जो हु का जवाब था वो क्या है? बुआ। जब तक बुआ नहीं पता कि कौन आ रहा है, घर पे कौन आ रहा है, मतलब बुआ का जवाब नहीं आया था, तब तक क्या था? हु। क्या था? क्या था? और जब जवाब मिल जाएगा तब तो आपको पता ही चल जाएगा। इज इट क्लियर? तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि खाना कौन बना रहा है, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा हमें? क्या लगाएंगे? क्या आपको पता है कि कौन इंसान काम को कर रहा है? नहीं पता ना। आपसे कोई पूछे कि इंडो में कौन पढ़ाता है, वो क्या लगाएगा? क्योंकि उसको नहीं पता ना कौन पढ़ाता है। समझ में आ रही है कहानी? अनजान व्यक्ति अगर काम को कर रहा है तो वो क्या होगा? हु। क्या होगा? अच्छा ये तो होगा डूअर। कौन हो गया ये? क्या हो गया ये? इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि हु का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? हुम। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? और इसका जो पजेसिव केस होता है वो क्या होता है? हुज। क्या होता है? क्या होता है? अब यहां से एक चीज क्लियर हो गई, यानी कि जो डूअर है वो तो है हु, हुम क्या है?
ऑब्जेक्ट, और हुज क्या है? इट मींस डूअर हमें पता है काम को करने वाला, ऑब्जेक्ट हमें पता है क्या होता है? जिसके साथ काम किया जाता है। समझ में आ रहा है? जिसके साथ। और पजेसिव केस कब लगाते हैं? जब हम ऑनरशिप की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, पोजेशन की बात करते हैं। गॉट इट? तो यहां से चीजों को समझो, लिखना बंद करो, बाद में लिख लेना, इसको समझो पहले आप। अगर कोई अनजान व्यक्ति खुद काम कर रहा है तो क्या है? हु। क्या है? क्या है? अगर सपोज दैट काम तो कोई और कर रहा है बट किसी अनजान व्यक्ति के साथ हो रहा है तो वो वहां पे क्या है? हुम। क्या है? क्योंकि काम तो कोई और कर रहा है ना, लेकिन किसके साथ कर रहा है? अननोन पर्सन के साथ। किसके साथ? तो वहां पे क्या लगाना पड़ेगा? हुम। क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? और अगर कहीं पे हम लोग ऑनरशिप दिखाना चाहते हैं बट किसी अननोन पर्सन की, किसकी? तो क्या आएगा? हुज। क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? इज इट क्लियर? स्टार्ट करते हैं हुज से। देखो जरा, अगर मैं आपसे कहता हूं मेरा पेन, क्या बोलूंगा इंग्लिश में? मेरा पेन। मेरा पेन ऑनरशिप दिखा रहे हैं कौन से वर्ड से? मेरा पेन। दोबारा, मेरा पेन, तुम्हारा पेन, तुम्हारा पेन, तुम्हारा पेन, उसका पेन, उसका पेन, और किसी गर्ल का है तो हर पेन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हमारा पेन, हमारा पेन, उनका पेन, उनका पेन, किसका पेन? किसका पेन? किसका पेन? अब अगर मैं आपसे बोलता हूं ये पेन किसका है, ये पेन किसका है, मुझे नहीं पता ना किसका है, बट किसी ना किसी का तो हक है इसके ऊपर। अभी मुझे नहीं पता तो किसका हक होगा इसके ऊपर? अननोन पर्सन का। किसका है? जब तक मुझे नहीं पता ये किसका पेन है तब तक मैं किसका हक मानूंगा इसके ऊपर? अननोन पर्सन का। किसका मानूंगा? और अननोन पर्सन का अगर किसी चीज पे हक होगा तो क्या लगाना है? हुज। क्या लगाना है? क्या लगाना है? तो किसका पेन? हुज पेन। क्या बोलूंगा? किसके पापा? हुज फादर। किसके पापा? किसकी मम्मी? किसकी मम्मी? किसका भाई? किसका भाई? किसकी बहन? किसकी बहन? किसका मोबाइल? किसका मोबाइल? किसकी बाइक? किसकी कार? क्लियर हो गई बात? क्योंकि हमें नहीं पता ना किसकी कार है, बट किसकी है? वो अननोन पर्सन की है। जब तक मुझे पता नहीं रहेगा किसकी कार तब तक हुज। क्या लगाना है? क्या लगाना है? बड़ी हंसी आ रही मैडम, क्या पा गया? हाजी किसकी कार? हुज कार। किसकी कार? किसकी कार? और किसके चाचा? हुज अंकल। बोलो किसके चाचा? ठीक है, वापस आ जाओ। तो हुज पता चल गया कहां लगाना है। गॉट इट? अब बात करें अगर होम की, तो होम क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। क्या है यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? अब ये आपको तब समझ आएगा जब आपको ऑब्जेक्ट क्लियर होगा। अगर आपको बाकी ऑब्जेक्ट क्लियर है तो आपको होम भी क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। देखिए जरा, मैं आपसे डूअर और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं, पहले डूअर और ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, मुझे ये क्लियर करके बताना सेंटेंस में क्या तो डूअर है और क्या ऑब्जेक्ट है। गॉट इट? समझना है। काम को करने वाला क्या होगा? डूअर। क्या होगा? और जिसके साथ काम होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। क्या होगा? क्या होगा? समझ में आ रहा है? तो आपको पहचानना है, पहले थोड़ा सा इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं रवि गोलू को पीट रहा है, रवि गोलू को पीट रहा है, डूअर कौन है? रवि, क्योंकि काम को कौन कर रहा है? रवि। और किसको पीट रहा है वो? तो गोलू क्या है? क्या है? क्या है? समझ में आ गया? काम को करने वाला कौन है? रवि। लेकिन रवि किसको पीट रहा है? गोलू को। तो गोलू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, क्योंकि रवि किसके साथ काम कर रहा है? गोलू के साथ। समझ में आ गया? इसी तरह से अगर मैं बोलूं तुम हमें पढ़ा रहे हो, तुम हमें पढ़ा रहे हो, इसमें डूअर कौन है? तुम, यानी कि यू। गॉट इट? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? किसे पढ़ा रहे हो? हमें। और हम क्या होता है? हम तो डूअर है, डूअर तो लगा नहीं सकते, तो हमें इसका क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए? तो फिर क्या लगाना पड़ेगा? अस। क्या लगाना पड़ेगा? इज इट क्लियर? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूं वह मुझे बुला रहा है, वह मुझे बुला रहा है, इसमें डूअर कौन है?
डूअर कौन है? ही। डूअर कौन है? इंग्लिश में जवाब दे सकते हो आई थिंक। वह कौन, डूअर कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? क्लियर हो गया? ऑब्जेक्ट कौन है? क्योंकि वह किसे बुला रहा है? मुझे। अब मैं अपने लिए क्या लगाता हूं? आय, लेकिन आय तो डूअर होता है ना, और मुझे क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। क्या होगा? इज इट क्लियर? अब सेम चीज, अगर डूअर तो इनमें से कोई भी हो, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन है? अननोन पर्सन। कौन है? तो क्या लगाओगे? हूम। क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? सपोज दैट अगर मैं आपसे कहता हूं तुम किसे डांट रहे हो? तुम किसे डांट रहे हो? डांटने का काम कौन कर रहा है? यू तो डूअर हो गया। कंफर्म? अब किसे डांट रहे हो? तुम्हें पता है किसे डांट रहे हो? नहीं पता ना, मतलब किसे डांटा जा रहा है? अननोन पर्सन को। किसे डांटा जा रहा है? अब ये जो अननोन पर्सन है वो डूअर कहलाएगा या ऑब्जेक्ट कहलाएगा? सोचो, ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्या कहलाएगा? क्या होता है? क्या कहलाएगा? क्या होता है? तो क्या आएगा? तो हूम का लगाना है। हूम। क्या आएगा? क्या आएगा? जब किसी अननोन पर्सन के साथ तुम किसे डांट रहे हो, ऑब्जेक्ट क्या है? इज इट क्लियर? हु तो नहीं लगा। अगर मैं आपसे गलती से भी हूं नहीं लगाना है, तुमने किसे पीटा था, इसमें डूअर कौन है? यू। डूअर कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? कौन है? पापा किसे बुला रहे हैं? डूअर कौन है? फादर। फादर तो डूअर हो गए। ऑब्जेक्ट कौन है? फिर से हूं मैं। किसे बुला रहे हैं पता नहीं है ना हमें, तो जहां पर भी आपका ऑब्जेक्ट यानी कि अननोन पर्सन हो, कौन हो? जहां ऑब्जेक्ट अननोन पर्सन होता है वहां पे क्या लगाते हैं? हूम। क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? हूम लगाते हैं। हुज कब लगाते हैं? जहां ऑनरशिप की बात हो, जहां पोजीशन की बात हो, लेकिन वो किसकी बात है? पोजीशन की। अननोन पर्सन। किसका पोजीशन है उसके ऊपर? अननोन पर्सन का, यानी कि हमें पता नहीं है, तो वहां पे क्या लगाएंगे? हुज। क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? और हु आपको पता चली गया। हु क्या होता है? डूअर। क्या होता है? जब अननोन पर्सन खुद काम को करे। ठीक है, जब अननोन पर्सन खुद काम करे तो वहां पे क्या लगाना है? हु। क्या लगाना है? क्या लगाना है? तो अभी ये समझ में आ गया, हु, हुम, हुज। ये क्लियर हो गया? हु का लगाना है, हुम का लगाना है, हुज का लगाना है। अब हिंदी में आ जाते हैं थोड़ा सा। हिंदी में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, इसकी हिंदी क्या है? हु की हिंदी क्या होती है? कौन। क्या होती है? होम की हिंदी बताओ। किसे। क्या होती है? क्या होती है? और हुज की हिंदी? किसका, या फिर किसकी, या फिर किसके। किसका, किसकी, किसके। जैसे किसका भाई, किसका पापा। ठीक है, किसका पापा नहीं, किसके पापा। पापा को इज्जत देनी है ना, तो कई बार क्या होगा? किसका, कई बार होगा किसकी, कई बार होगा किसके। अब किसका बहन, ठीक है गलत है यार? किसका बहन तो गलत है ना, क्या होना चाहिए? किसकी बहन। यहाँ पे की आना चाहिए, तो ये चेंज हो जाएगा आपके बोलने के हिसाब से। किसका हो सकता है, किसकी हो सकता है, या फिर किसके हो सकता है। तीनों के लिए क्या लगाना है? हुज। क्या लगाना है? अब मैं ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, हालांकि हिंदी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, आप हिंदी के थ्रू मत जाइए। हिंदी में याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है। जो मैंने अभी आपको पैटर्न बताया ना, अगर अननोन पर्सन काम को कर रहा है, हु लगाना है, दैट्स इट। हिंदी में क्या बोला जा रहा है फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई कहानी? हुम कब लगाना है? जब अननोन पर्सन ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? हुज कब लगाना है? ऑनरशिप की बात होती है अननोन पर्सन की। इज इट क्लियर? चलिए, तो मैंने कहा किसकी कार, दोबारा बोलते हैं, किसकी कार, किसकी कार, किसकी कार, किसकी कार तुम चला रहे हो? आर यू ड्राइविंग? क्या बना क्वेश्चन? आप किसकी कार चला रहे हो? दोबारा, हुज कार आर यू ड्राइविंग? बोलो बोलो, क्लियर है? हुज कार आर यू ड्राइविंग। इसी तरह से मैंने कहा किसके पापा आ रहे हैं? किसके पापा आ रहे हैं? हुज फादर। ठीक है, किसके पापा आ रहे हैं? टाइम वर्ड क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब क्या होगी यहाँ पे? इज, एम, आर। आर पापा कितने, और सिंगुलर के साथ क्या लगाना है? इज। क्या लगाना है? तो हुज फादर,
बोलो whose father is coming? किसके पापा आ रहे हैं? किसके पापा आ रहे हैं? किसके पापा जा रहे हैं? Whose father is going? दोबारा बोलो, किसके पापा जा रहे हैं? ठीक है, किसका भाई लड़ रहा है? बोलो, whose brother is fighting? दोबारा बोलो, ठीक है, whose brother is fighting. अच्छा, यह पेन किसका है? ये पेन किसका है? whose pen is this? बोलो, ये पेन किसका है? क्लियर है? बोलो whose pen is this? ये पेन किसका है? ये कार किसकी है? ये कार किसकी है? दोबारा बोलो, ये मोबाइल किसका है? बोलो, समझ आ गया whose का मीनिंग? क्लियर है? कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। whom की बात करते हैं थोड़ा सा। whom को कैसे यूज करना है? एज ए ऑब्जेक्ट। कैसे यूज करना? ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। जब अननोन पर्सन काम करेगा या अननोन पर्सन के साथ काम होगा? ठीक है, अगर अननोन पर्सन खुद काम करेगा तो वो क्या बनेगा? हु बन जाएगा, ठीक है। अगर अननोन पर्सन खुद काम कर रहा है तो हु, और अननोन पर्सन के साथ काम हो रहा है तो हुम। क्या हो रहा है? हुम, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, इसको रूल को आपको याद करना पड़ेगा। एक रूल होता है ग्रामर में जो होता है, सबसे पहले अगर आप सेंटेंस को बनाते हैं तो सेंटेंस को बनाने का जो रूल है वो क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट या फिर डू, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या टाइम वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब या एक्शन, उसके बाद क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? देखिए, ऑब्जेक्ट की ना जगह फिक्स है सेंटेंस में। कहां पे आएगा ऑब्जेक्ट? एक्शन के बाद में। कहां पे आएगा? या फिर मेन वर्ब के बाद में। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा तुम हमें पढ़ा रहे हो। कैसे बोलूं इंग्लिश में तुम हमें पढ़ा रहे हो? यू आर टीचिंग अस। क्या मैं इस अस को बीच में लगा सकता हूं? क्या मैं ऐसे बोल दूं यू अस आर टीचिंग? सही है ये? क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं यू आर अस टीचिंग? क्या बोलना पड़ेगा? यू आर टीचिंग अस। क्या बोलना पड़ेगा? तो अस कहां पे आया है? मेन वर्ब के बाद में। कहां पे आया? समझ में आ रहा है? कहां लगाना है? मेन वर्ब के बाद में, एक्शन के बाद में लगाना है हमेशा ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आता है। बट अगर बात करते हैं हम लोग अननोन पर्सन की, किसकी बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? इसके साथ केस अलग है भाई। इसके साथ केस अलग क्यों है? ये हुम क्या है? क्या है? इतना सभी को पता चल गया। ये हुम क्या है? अगर आपसे पूछा जाता है हुम क्या होता है तो क्या बताएंगे? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? और आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्ट की जगह कहां होती है तो कहां बताएंगे? एक्शन के एक्शन के बाद में। कहां होती है? बट ये जो हुम है ना, ये है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन ये एक्शन के बाद नहीं आ सकता। ये ऑब्जेक्ट होते हुए भी एक्शन के लास्ट में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के साथ साथ और क्या है? क्वेश्चन वर्ड। क्या है ये? क्या है ये? और क्वेश्चन वर्ड की एक जगह फिक्स होती है पहले से ही सेंटेंस के अंदर। कहां होती है? सबसे स्टार्टिंग में। कहां होती है? कहां होती है? सबसे स्टार्टिंग में। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन वर्ड आप लगाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड की जो जगह है वो कहां होती है? सब्जेक्ट से भी पहले। इज इट क्लियर और नॉट? तो आपको ये ध्यान रखना है, ये हुम जो है ये ऑब्जेक्ट तो है, बट ये साथ साथ क्या है? एक क्वेश्चन वर्ड। क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? रहेगा ये माइंड में आप लोगों के। अगर आपको इतना याद रहता है कि हुम को मैं लास्ट में नहीं लगा सकता, मुझे कहां लगाना पड़ेगा? स्टार्टिंग में। कहां लगाना पड़ेगा? काम किसका करेगा? ऑब्जेक्ट का। काम वो स्टार्टिंग में भी ऑब्जेक्ट का ही करेगा, ठीक है, लेकिन हम उसको लास्ट में नहीं लगा सकते क्योंकि ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड। क्या है ये? तो ये एक अकेला होकर के दो काम कर रहा है। किस किस का? एक तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है। समझ में आ रही है बात? इंसान तो एक ही है, ठीक है, लेकिन दो का काम कर रहा है। किस किस का?
क्वेश्चन वर्ड और ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है? चलो, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं तुम पढ़ा रहे हो, इंग्लिश में बताओ जरा, तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग, बोलो तुम पढ़ा रहे हो, तुम पढ़ा रहे हो, तुम किसे पढ़ा रहे हो? सिर्फ क्या लगाना है हमें? होम लगाना है स्टार्टिंग में। गॉट इट? होम आर यू टीचिंग, बोलो। देखिए, तुम पढ़ा रहे हो ये क्वेश्चन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? यू आर टीचिंग। क्या बोलेंगे? लेकिन अगर इसी को क्वेश्चन बनाना है तो क्या बोलोगे? आर यू टीचिंग। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? और इसके आगे लगा दो तुम किसे पढ़ा रहे हो, तो किसे के लिए क्या लगाना है फिर? क्योंकि पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? तुम। डूअर तो यू है, तो अननोन पर्सन क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा? क्या बनेगा पूरा सेंटेंस? होम आर यू टीचिंग। दोबारा बोलो, तुम किसे पढ़ा रहे हो? तुम किसे पढ़ा रहे हो? तुम किसे बुला रहे हो? Whom are you calling? बोलो, तुम किसे बुला रहे हो? ठीक है, Whom are you calling? अच्छा, मैंने कहा तुम किसे डांट रहे हो? तुम किसे डांट रहे हो? फिर से पैटर्न सेम है। Whom are you scolding? बोलो, बोलो, तुम किसे डांट रहे हो? गॉट इट? अगर मैं बोलूं तुमने किसे डांटा था? तुमने किसे डांटा था? Whom did you scold? दोबारा बोलो, बोलो, दोबारा बोलो। क्लियर है? Whom did you scold? अच्छा, तुम किसे पढ़ाते हो? तुम किसे पढ़ाते हो? Whom do you teach? बोलो, बोलो, तुम किसे पढ़ाते हो? Whom do you teach? बोलो, तुम किसे पढ़ाते हो? अगर इसमें फिर भी कंफ्यूजन रहे तो आपके पास में एक ऑप्शन है, तुम किसे पढ़ाते हो में से किसे को अलग कर दो। क्या बचा? तुम पढ़ाते हो कैसे बोलते हैं? यू टीच। और अगर इसका क्वेश्चन बनाना है तो डू यू टीच। यही रहेगा ना, डू यू टीच। और डू यू टीच से पहले क्या लगाना है? सिर्फ होम। किसे पढ़ाते हो? होम डू यू टीच। बोलो, तुम किसे पढ़ाते हो? तुम किसे पढ़ाते हो? गॉट इट? होम क्लियर हो गया? समझ में आ रही है बात? बात करते हैं हु की। अब हु कब लगाना है? जब अननोन पर्सन खुद काम करता है। ठीक है, यहां पर कोई और काम नहीं कर रहा है। कौन काम कर रहा है? खुद अननोन पर्सन। क्लियर? जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं शोर कौन मचा रहा है? शोर कौन मचा रहा है? तो जो शोर मचा रहा है वो खुद काम को कर रहा है ना? या सुन लो, और वो मेरे लिए अभी तक क्या है? अननोन पर्सन। क्या है वो? तो अगर मैं बोलता हूं शोर कौन मचा रहा है तो हु लगाऊं, हुम लगाऊं या हुज लगाऊं? हु। क्या लगाना है? तो शोर कौन मचा रहा है? बोलो जरा। वेरी गुड। हु इज मेकिंग अ नॉइज? बोलो। हाँ, शाउटिंग भी बोल सकते हो। हु इज शाउटिंग? कौन चिल्ला रहा है? ठीक है, बोलो हु इज मेकिंग अ नॉइज? कौन शोर मचा रहा है? कौन पढ़ा रहा है? Who is teaching? दोबारा बोलो, कौन पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा रहा है? Who is? और कौन पढ़ाता है? यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है। देखिए, जब भी हम लोग क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। क्या लगाते हैं? देखो, जैसे यहां पे मैंने ये क्वेश्चन वर्ड लगाया था, यहां पे क्वेश्चन वर्ड लगाया था, उसके बाद क्या लगाया था मैंने? हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाई थी? क्या लगाई थी? लेकिन जब आप हु का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? तो हु के तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। हु के तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। कौन सी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते? जिनको हम हाइड करते हैं। ध्यान देना, कौन सी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते? जिनको हम हाइड करते हैं। और कौन कौन सी ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिन्हें हाइड किया जाता है? जल्दी बोलो। डू, डज, इनको हम हाइड करते हैं, तो इनको आपको बोलना नहीं है, इनको हाइड ही रखना है। क्या करना है? डू, डज, डिड को बोलना नहीं है। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? तो मैंने कहा कौन पढ़ा रहा है? पहले ये बोलो, कौन पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा रहा है? अब इस तो मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको हाइड नहीं कर सकता। या सुन लो, तो कौन पढ़ा रहा है? हु इज?
टीचिंग, बोलो कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है और कौन पढ़ाता है। अब डज को मुझे बोलना नहीं है, गॉट इट। तो डज को क्या करना है, हाइड, और हाइड करते हैं तो टीच में क्या लगाएंगे, ईएस, तो क्या बनेगा, हु टीच, बोलो कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, कौन जाता है, दिल्ली कौन जाता है, हु गोज टू। बच्चों यहां पे ये ध्यान रखना है, अगर आपने डज को बोल दिया तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आप इस सेंटेंस को बोलते हो हु डज गो टू दिल्ली, तो ये सेंटेंस गलत, ये रॉन्ग है। डज को आप बोल नहीं सकते, समझ में आ रही है बात, ये इसके बराबर नहीं होगा। क्या होगा, हु गोज टू दिल्ली, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। हु का लगाते हैं, हुम का लगाते हैं और हुज का लगाते हैं, समझ में आ रही है बात, पक्का।